अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान अली। आज हम बात करेंगे लॉ गेट के सिलेबस के बारे में। लॉ गेट का सिलेबस डिवाइड किया गया है 7 सब्जेक्ट्स में। 7 सब्जेक्ट में से सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपको पीपीसी पढ़नी पड़ती है, पाकिस्तान पीनल कोड। उसको सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके सेक्शंस आपको याद करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी कुछ सेक्शंस बताए गए हैं जो आपको सही तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। ये पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें कुछ जो है ना मेजर सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो सिलेबस में बताया गया है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में आपको सिविल प्रोसीजर कोड सही तरीके से पढ़ना पड़ता है। उसमें फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, आपका वो लिमिटेशन एक्ट आ गया, ठीक है, और टॉर्ट लॉ आ गया। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं सही तरीके से, लेकिन उसको भी मेजर कुछ सेक्शंस बताए, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। नंबर थर्ड पर हमारा आता है कानून शहादत। कानून शहादत का पूरा सब्जेक्ट का आपको सही तरीके से तैयार करना होता है। जब आप सही तरीके से कानून शहादत का सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो है ना उसके जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह आने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के हिसाब से, कानून शहादत के हिसाब से, आप उसको कर जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर फोर्थ पर हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सब डिवाइडेड किया गया है। फिर उसके अंदर जो आते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके कुछ आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए, जिस तरह प्रीएम्बल से लेकर 40 आर्टिकल नंबर 40 तक। पार्लियामेंट आपको पढ़नी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पाकिस्तान में से ही। वो आर्टिकल नंबर 50 से लेके 89 तक आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी में आपको आर्टिकल 175 से लेके 212 तक सही तरीके से पढ़ना पड़ता है। यहीं से आपके सवाल आते हैं जो भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट केसेस जो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, जो फेमस केसेस हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं कुछ, जिसके मैं कुछ बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और आपको क्या नाम है, ज़फ़र शाह का केस है, वो भी आपको पढ़ सकते हैं वो भी। और जो है ना इसमें डिफरेंट केसेस हैं, वो उसकी लिस्ट दी गई है सिलेबस में, और आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर हमारा 5th पे जो हमारा आता है वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों पढ़ने पड़ते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो फिर आपका ये सिलेबस सब्जेक्ट जो है सही तरीके से तैयार हो जाता है इंशाल्लाह। इसमें यूएन चार्टर वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ता है। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा आपने पढ़ना पड़ता है, तो आप कर लेते हैं। नंबर 6 पे जो आता है वो है आपका जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। ये दोनों सब्जेक्ट सही तरीके से आपको तैयार करने होते हैं, उसके बाद ही आप सही तरीके से ये टेस्ट क्लियर कर सकेंगे। नंबर 7 पे हमारा आ जाता है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में आपके कुछ लीगल एथिक्स के कंडक्ट आपका क्या होगा, किस तरह से आप जो है ना प्रोफेशन को लेकर चलेंगे, वो आ जाता है नंबर। और उसके बाद आपके आ जाता है लैंग्वेज आ जाती है, लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश लीगल लैंग्वेज पे भी आप, उस पर भी आपकी 5 मार्क्स हैं, वो भी आपको करना होता है। तो हमारा ये सब्जेक्ट जो हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये मिलकर एक पूरा सिलेबस बनाते हैं लॉ गेट का, जो इसकी आपको तैयारी करनी होती है। इनकी जो मार्क्स जो डिवाइडेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिमिनल लॉ की 20 मार्क्स हैं, ठीक है। सिविल लॉ की भी 20 मार्क्स हैं। कानून शहादत की 20 मार्क्स हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की 10 मार्क्स हैं। इंटरनेशनल लॉ की भी 10 मार्क्स हैं। जूरिस्प्रूडेंस की 10 मार्क्स हैं, ठीक है। और आपकी प्रोफेशनल एथिक्स वो भी 10 मार्क्स हैं। तो इस तरह मिलकर आपके 100% मार्क्स हो जाती हैं। तो आपको इस हिसाब से उसकी तैयारी करनी होती है। तो जो नॉलेज हमने आपको पहुंचानी थी हमने पहुंचाई। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को, चैनल को, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।